soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज मैं आ गई हूँ फ्रेश रीडिंग के साथ, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ. I'm so sorry, I was unwell and a little busy, इसलिए मैं नहीं कर सकी रीडिंग. लेकिन I'm here today and I'm going to do a reading. And आज का topic of the reading is what are your current challenges? क्या हैं आपके current challenges जो आप फेस कर रहे हैं. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त का आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस. व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस, क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस. लेट्स सी. मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करके बोला कि भाई रीडिंग, वाई आरंट यू पुटिंग अ रीडिंग. तो आई एम सो सॉरी, माजरत के साथ मैं बहुत बिजी थी. ओके, लेट्स बिगिन एंड सी कि आपके करंट चैलेंजेस क्या हैं. 464. ठीक, तो बेसिकली आप जो है एक हाइबरनेशन वाली एनर्जी में हैं, जहाँ पे आप अपना सुकून, आराम, अपने दिल को क्लोज्ड ऑफ रखना चाहते हैं, मूव ऑन भी करना चाहते हैं. एट द सेम टाइम मूव ऑन कर भी रहे हैं, करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं. लेकिन क्योंकि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, तो आप जो हैं हेजिटेंट हो रहे हैं. आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं. इस तरह से है कि चाहते हैं कि लोग आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, आपको कोई ऑफ़र दें, बिजनेस फ्रंट में हो या लव फ्रंट में हो. लेकिन आप एक बहुत ही लीव मी अलोन वाली एनर्जी में हो कि यार मुझे ना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझसे इतनी फजूल गुफ्तगू करने की ज़रूरत है. बहुत कट थ्रोट, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा फील कर रहे हैं वैसा तो बिल्कुल लोगों को दिखा नहीं रहे, जैसे कि फेक तो नहीं, फॉल्स मास्क होंगी के पहना हुआ है. लेट्स सी मोर कि आपका करंट चैलेंज क्या है. लाइट हार्टेड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, अपने पैसों को किस तरह से ग्रो करना है इस पे फोकस आपका ज़्यादा है. जो कि अच्छी बात है, लेकिन ना कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं आप. ये करूं, इसको रखूं, इसको निकालूं, इससे बात करूं, इससे नहीं करूं, दर्जी पे जाना है, नहीं जाना. एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं. इस तरह के बहुत से कंफ्यूजिंग हेड स्पेस में, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन का एलिमेंट है. लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं. जब मैजिशियन का कार्ड आता है, विच मीन्स कि आप अपने लिए पॉजिटिविटी, अपने लिए को क्रिएट चीज़ें कर सकते हैं. मतलब वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आई थिंक इट्स कॉल्ड सीक्रेट. तो वो ज़रूर देखिएगा. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो वो बड़ा आपको हेल्प करेगी. लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि जब आप अच्छी चीज़ें सोचते हो अपने लिए, तो वो आपके लिए पेव आउट होना शुरू हो जाती हैं, वो आपके लिए खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं. लेकिन अगर आप एक नेगेटिव लूप में रहेंगे, एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे रहेंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड नीचे आया है, ठीक है, राइट बिलो द डेक डेविल का कार्ड आया है, और डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है, एंड आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है. तो ये जो 3 कार्ड्स हैं ना, ये आपका चैलेंज है बेसिकली. ये सब तो सही है, ये आपकी करंट एनर्जी है जो आपके साथ हो रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए. इतना क्लोज्ड ऑफ क्यों है, इसकी भी वजूहात इधर से ही रिलेटेड है. ठीक है, किसी ने धोखा दिया, किसी ने बुरा किया, किसी ने जो भी किया, इस चैप्टर को अपने दिमाग से इरेज कर दें, ऐसे कि जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था. फोकस ऑन दिस, द मैजिशियन. फोकस ऑन द पॉजिटिव. क्या चाहते हैं आप, आपके साथ क्या अच्छा हो, क्या आपके साथ ग्रोथ हो, क्या आपके करियर में आपको सक्सेस मिले, क्या आपके लाइफ में जो अचीवमेंट्स आपने अचीव करनी है उसमें सक्सेस मिले. तो जो होना था हो गया, भूल जाएं उस सबको, क्योंकि आधा से ज़्यादा टाइम जो ये आपका है ना, ये गुज़र रहा है, वो या तो अपने दिल को पकड़ के रोते हुए गुज़र रहा है. यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, दिल को पकड़ के रोते हुए, सैड, उदास, कोई चीज़, एक छोटी चीज़ वर्कआउट नहीं की
वो बंदा लेट गया, दिल को पकड़ के साइड पे लेट गए कि अब क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों है हुआ। लेट इट बी। कोई चीज़ आपके लिए पेव आउट नहीं करती है, कोई चीज़ आपके लिए नहीं होती है, किसी से रिप्लाई का वेट कर रहे थे, नहीं आया, कोई बात नहीं, मूव ऑन। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट लाइफ में आप किसी के लिए रुक नहीं सकते, ना आप किसी के ग्रो होने का ग्रो होने का वेट कर सकते हैं, ना आप किसी के मैच्योर होने का वेट कर सकते हैं। तो वो बेस्ट है कि अपने चीज़ों और इन्वायरमेंट्स को आप बहुत ज़्यादा व्यू करें कि किस चीज़ को रहने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में और किस चीज़ को नहीं। जो चीज़ नहीं है आपके लिए ठीक, निकाल दें उसको और आगे बढ़ें लाइफ में। तो चैलेंज आपका यही है कि ज़रा सी एक कोई भी छोटी बात होती है कि जैसे कि जॉब की कॉल नहीं आई, या किसी पे क्रश है उसकी फ़ोन नहीं आया, या किसी ने बोला कि मैं आपको कॉल करूँगा और कॉल नहीं की। तो ये जो सारी बातें हैं इसको दिल पे मत लीजिए, इसको लेट इट गो, ठीक है। ये आपको बार बार ऐसा फील कराएगा, डेविल, ठीक है, डेविल हमेशा आपको ऐसा फील कराएगा जैसे आप कमतर हैं, ठीक है। उसको तो चाहिए, उसको तो वो बहाने ढूंढता है कि आप किस तरह से लो फील करें, किस तरह से सैड फील करें, किस तरह से वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है इनटू मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू, ठीक है। शैतान, डेविल का काम क्या है? काम यही है कि वो इंसान के दिमाग के साथ खेले। अब अगर आप ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन सारे कार्ड छोड़ के सिर्फ यही रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो इसमें ये डेविल है और ये किसी का दिमाग के साथ लाइक अ पपेट खेल रहा है, ठीक है। तो ये इस टॉक्सिसिटी, इस नेगेटिविटी, इस पास्ट के अंदर जो भी हुआ है, जिसने भी बुरा किया, जिसने भी जो भी धोखा दिया है, कुछ भी चोरी वोरी, वट एवर द थिंग वॉज, इस सब को बेसिकली साइड पे रखना है और इतना क्लोज्ड ऑफ रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। तो जब मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आता है, मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपने लिए चीज़ें को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ें। कुछ नहीं तो बस अच्छी थॉट्स रखें अपने हेड स्पेस के अंदर। ऑप्शंस को ज़्यादा वे करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे आते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, एक गिव एंड टेक इक्वल हो रहा है। अगर आप किसी को पैसे दे रहे थे काफ़ी टाइम से, तो अब आपको कोई पैसे दे रहा है, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बिजनेस फ्रंट में भी हो सकता है कि कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, कोई काम के सिलसिले में आपको अप्रोच कर रहा हो। तो दीज आर पॉजिटिव कार्ड्स, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये आपके मुझे लग रहा है कि ये आपके पास से रिलेटेड हैं, लेकिन ये कुछ हद तक आपके प्रेजेंट में आपको अफेक्ट कर रही है एनर्जी। तो आपका करंट चैलेंज क्या है? आपका करंट चैलेंज ये है कि आप इस टॉक्सिक एनर्जी में से निकल जाएं। और देखिए, आप कहना आसान है कि इसमें से निकल जाएं, इसमें से निकलने का तरीका सिर्फ यही है कि आप अपने हेड स्पेस को एक पॉजिटिव ऑरा में रखें, अपने हेड स्पेस को एक फोकस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई गोल सेट कर लें, कोई एम्स अपने बना लें और इतने बिजी हो जाए लाइफ में कि ये सब को सोचने का आपको टाइम ही ना मिले, ठीक है। लेट्स सी मोर कि आपके क्या चैलेंजेस हैं, करंट चैलेंजेस क्या हैं आपके। लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। बड़ी अच्छी आपकी एक एनर्जी है। लोग आपको देख के बड़ा इंस्पायर होते हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन आप स्टक भी हैं एट द सेम टाइम। मतलब लोग जिस तरह से आपको देख रहे हैं, आप उस नज़रिए से तो अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं। लोग आपको देख रहे हैं कि आप कितने हैप्पी, कितने जॉली, कितने फुल ऑफ लाइट है। मतलब लोग आपसे मशवरे लेने के लिए आपके पास आते हैं, आपसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं, अपने
दुख शेयर करना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, बट आप तो ये देख ही नहीं रहे ना अपने आप को ऐसे। आप अपने आप को सिर्फ इस तरह देख रहे हैं कि रास्ता नहीं मिल रहा, लटके में हैं। तो जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे आप इसी तरह स्टक रहेंगे। अब चॉइस आपकी है, आपको स्टक रहना है कि आपको मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड बहुत स्ट्रांगली आया है। तो डेफिनेटली चैलेंज आपका यही है कि इस स्टक एनर्जी से और इस टॉक्सिक एनर्जी से निकलना है, विच इज़ 6 ऑफ सॉर्ड्स। अब आप अगर इसको करीब से देखें तो ये बिल्कुल रफ़ वाटर्स से एक कामर वाटर्स की तरफ ये बंदी जो है सब छोड़ छाड़ के बक्से वक्से पैक करके जा रही है। तो इसी तरह, इसी एनर्जी, इसी कार्ड की तरह आपने अपने आप को अनस्टक करना है अपनी हेड स्पेस में, अपने एनवायरनमेंट में। कोई चीज़ है, कुछ अपॉर्चुनिटी है, कोई चीज़, किसी चीज़ पे दिल लगा हुआ है, वो चीज़, जो भी टास्क आपको करना है उसको अचीव करें। और स्टॉप बीइंग स्टक। मतलब आप अपने हेड स्पेस में बहुत स्टक हैं, एनवायरमेंटली तो नहीं स्टक लग रहे, लेकिन हेड स्पेस में बहुत स्टक हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या करूं, क्या करूं। तो चैलेंज आपका ये है, ठीक है। लेट्स सी मोर। बर्डन्स, बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं आपके पास, थे या हैं, और आप चाहते हैं कि ये बर्डन्स बस अब मैं नहीं और बेयर कर सकता या कर सकती, और ये बर्डन्स किसी तरह से एंड हो जाएं। तो बर्डन्स एंड नहीं होंगे, बर्डन्स आपके वैसे ही रहेंगे। बस आपका एक नज़रिया जो है इनको डील करने का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नज़रिया चेंज हो जाएगा, और वो नज़रिया सिर्फ तभी चेंज होगा जब आप अपने आप को अपने हेड स्पेस में फ्री कर लेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू बी स्टक इन योर हेड स्पेस, ठीक है। तो ये हैं आपके करंट चैलेंजेस। मैं थोड़ी रीडिंग शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतनी लंबी रीडिंग्स सुनी भी नहीं जाती हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो तब कर लेते हैं, बट आई थिंक कि इसमें मैसेज बहुत क्लियर और प्रिसाइज पता चल रहा है। लेट्स टेक एन एडवाइस आपके लिए कि आपके करंट चैलेंजेस में आपके लिए क्या एडवाइस है। ये तो चलें आपके करंट चैलेंजेस हो गए, क्या एडवाइस क्या आपके लिए। लेट्स सी। क्लियर अवे ओल्ड एनर्जीज। देखिए कितनी स्मूथली आपकी जो रीडिंग है वो इस कार्ड पे आकर उसने समराइज़ कर दिया बेसिकली कि क्लियर अवे ओल्ड एनर्जी। जो मैं आपको इतनी टाइम से कहने की कोशिश कर रही हूँ या बता रही हूँ वो यही है कि ओल्ड एनर्जीज से क्लियर करें। अपने घर में कोई चीज़ें आपने जमा की हुई हैं, या होर्डिंग का अगर आपको है कुछ, एक कीड़ा, सॉरी आई कुड नॉट कम अप विद द वर्ड। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है होर्डिंग करने की, कि जमा करते जाते हैं चीज़ें, तो क्लियर दैट अवे। चीज़ें निकालें, कपड़े हैं तो वो लोगों को दें, गरीबों को दें, क्योंकि चीज़ें जमा करने से भी एनर्जी आपकी हैवी होती जाती है। तो अगर तो आपके पास हैं ऐसी चीज़ें, आइटम्स, कपड़े, जूते जो आप नहीं यूज़ करते हैं, तो वो प्लीज़ लेस फॉर्चुनेट लोगों को दें। आपकी मेड है या आपका कोई ऑफिस बॉय है, किसको भी गिव दैट अवे, ताकि आपकी एनर्जीज क्लियर हों और थोड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आएँ। ये है कि हम अपनी चीज़ें जब दूसरों को देते हैं तो दूसरे भी उसी खुशी से पहनते हैं। किसी को कोई अच्छी चीज़ लग गई तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। लेट्स सी मोर। पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। पॉज करें अपनी लाइफ में, देखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों इतना स्टक फील कर रहे हैं। चीज़ें तो बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हैं आप, तो क्यों इतना एक हेड स्पेस में, एक ऑरा वाइज क्यों इतना स्टक हैं। प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज़। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लोग आपको मिसयूज़ करते हैं, लोग आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, जो कि पास में भी लिया गया है। लेकिन उसको आगे ना होने, ताकि ये आगे ना हो, तो उसके लिए यू नीड टू सेट वेरी फर्म बाउंड्रीज़ कि भाई लोगों को पता हो कि ये आपकी लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके करंट चैलेंजेस हैं और ये आपकी एडवाइस है। अगर तो ये आपके साथ रेजोनेट करती है
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं. Like the channel, subscribe to the channel, like the video. Until next time, thank you, bye bye.